कोटा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। यूरिया की किल्लत को देखते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने अधिकारियों और फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिसंबर के पहले हफ्ते में ही पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। कोटा में रब्बी सीजन की बुवाई के बीच यूरिया की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों की क्लास ली। मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले सप्ताह से CFSEL द्वारा प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई की जाएगी। कालाबाजारी रोकने के लिए मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खाद प्राइवेट डीलर्स के बजाय सीधे ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दी जाए। बैठक के दौरान ही मंत्री ने जयपुर में प्रमुख शासन सचिव से बात कर कोटा का फर्टिलाइजर कोटा बढ़ाने को कहा। दरअसल इस बार अच्छी बारिश के चलते बुवाई जल्दी हुई है और रब्बी का रकबा भी 20,000 हेक्टेयर बढ़ गया है, जिससे खाद की मांग समय से पहले ही बढ़ गई। कोटा को 95,000 मीट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन आवंटन कम हुआ। अब मंत्री ने कृभको और इफ्को को भी सप्लाई बढ़ाने और खाद के साथ दूसरी चीजें जबरन बेचने यानी अटैचमेंट की प्रवृत्ति पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। फर्टिलाइजर के अलावा मंत्री ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की हालत पर भी चर्चा की। सांगोद के 188 स्कूलों में से कई जर्जर हालत में हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि SDRF फंड से सबसे पहले स्कूलों की छतों की मरम्मत कराई जाए। बैठक में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो बड़े मरम्मत कार्यों के लिए CSR और विधायक फंड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। देखिए, एक तो बैठक आज जो खाद की किल्लत हो रही है और इस बार सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बरसात होने के बाद एक साथ पूरे एरिया में जो सोइंग हुई है वो एक साथ हुई है। पहले स्टेप बाय स्टेप जब पानी जब जैसे जैसे देते रहते थे तो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे आती। एकदम रिक्वायरमेंट आने से थोड़ी सी समस्या है। मैंने पूरा इसको एनालिसिस किया है। लगभग अधिकारियों को कहा है कि इस महीने की जो सप्लाई होना था वो 5,000 मीट्रिक टन वो कम है और उसकी पूर्ति करने के लिए मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि CFSEL आने वाले 4-5 दिन में अतिरिक्त अपना यहाँ से आवंटन करेगा और वो बाई रोड हमें हर दिन लगभग 1000 से 1200 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा देगा ताकि वो सभी खाद जो CFSEL देगा वो GSSO पर पहुंचे और वो GSSO के माध्यम से सीधा हमारे किसानों के पास जाए। ये ऐसे निर्देश दिए हैं। आने वाले 6-7 दिन में लगभग 3 रेक कोटा में आ रही है, जिसमें इफ्को की भी है, IPL की भी है, कृभको की भी है। उनके माध्यम से भी अधिकतर खाद की सप्लाई के लिए GSS के पास पहुंचाने की जो मार्केट है वो पहुंचाएंगे तो सीधा किसान के पास जाए ताकि उसमें कोई कालाबाजारी ना हो, किसी तरह का उस पर अटैचमेंट ना लगे। ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मैंने आज अभी जो है वो एग्रीकल्चर कमिश्नर से भी बात करी है और उनसे भी कहा है कि हमारा एलोकेशन बढ़ाया जाए क्योंकि अतिरिक्त लगभग 20,000 मीट्रिक टन की में ज्यादा जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि हमने केंद्र को 50,000 मीट्रिक टन राजस्थान को अतिरिक्त ये आवंटन करने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वहां से आएगा तो ये कोटा का भी कोटा बढ़ाया जाएगा और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 वीक के अंदर पूरी सप्लाई हमारे यहाँ व्यवस्थित होगी, नॉर्मल हो जाएगी और 1 वीक बाद फिर इसको मॉनिटरिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह की हमारे किसानों को समस्या नहीं आए। ठीक। SDRF के तहत जो स्कूल निर्माण हो रहे हैं उसके लेकर भी क्या कुछ? देखिए, हमारे यहाँ जो अभी इस बार अत्यधिक बारिश होने से जो काफी ज्यादा स्कूलों में कहीं कोई छत की टपकने की समस्याएं आई। कई स्कूल ऐसे थे जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें मैंने अभी लगभग 223 स्कूल सांगोद के विधानसभा में, जिनमें से 12 स्कूल ऐसे हैं जो जमीजोत किए जाएंगे और उनके लिए ये व्यवस्था करिए कि उसमें अस्थायी रूप से एक बिठाने के लिए शेड बना दिया जाए। उससे 5-7-10 लाख रुपए की हम व्यवस्था करेंगे और वो आपदा प्रबंधन के तहत भी 2 लाख रुपए जो मिला है उसका भी उपयोग करते हुए वहां 10-12 जगह जहां 0 लेवल पे स्कूल किए जाएंगे, वो जो नकारा घोषित कर दी गई जमी जोत किए जाएंगे, उनके लिए अस्थायी रूप से पढ़ने के लिए बच्चों की तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा भी मैंने सर्वे करवाया है, कमेटी बनाई है जिसमें PWD के साथ, कहीं पर अपना समसा के साथ, कहीं सिंचाई विभाग के साथ, कहीं CFSEL को भी इसके साथ इन्वॉल्व किया है और वहाँ
पर टोटल लगभग 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा इन 223 स्कूलों में जो आएगा उसको आकलन किया है। हम स्कूल मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको शीघ्र CSR के माध्यम से इस काम को कराया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो करके और लगभग पूरे इस विधानसभा के स्कूलों को समुचित किया जा सके। इसके अभियान में निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको ठीक करके और CSR के माध्यम से 10 से 12 करोड़ का जो भी खर्चा होगा वो करके इनको ठीक कराएंगे। सर पिछली बैठक